साल की तरह इस साल की भी शुरुआत होती है हड़ताल से। हिट एंड रन के नए कानूनों को लेकर देश के अधिकतर हिस्सों में ड्राइवरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता, जो कि आईपीसी को रिप्लेस करेगा, में ड्राइवर की लापरवाही से हुए सीरियस एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर अगर पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना भाग जाता है तो 10 साल तक की सजा तथा 7 लाख जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि बाद में होम मिनिस्ट्री से बातचीत के बाद 3 जनवरी को हड़ताल वापस ले ली गई। 2 जनवरी को जापान के टोक्यो में होनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जापान एयरलाइंस का A350 जहाज लैंड करते समय कोस्ट गार्ड के MA722 विमान से टकरा गया। देखते ही देखते विमान में आग लग गई और एक भयंकर हादसे का रूप ले लिया। हालांकि जापान एयरलाइंस के सभी 367 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन कोस्ट गार्ड के विमान में सवार 6 लोगों में से 5 लोगों की मौत हो गई। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1, जो कि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, अपने निर्धारित स्थान यानी कि लैग्रांज पॉइंट L1 पर 6 जनवरी को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। अब इसी होलो ऑर्बिट में रहते हुए यह सूर्य के चक्कर लगाएगा और उसका अध्ययन करेगा। 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंगरेप मामले के 11 दोषियों की गुजरात सरकार द्वारा रिहाई खारिज कर दी। आपको बता दें कि गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उस समय बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती भी थी। सभी 11 दोषी उम्र कैद की सजा काट रहे थे, जिनको 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार द्वारा जेल में अच्छे आचरण का हवाला देते हुए समय से पहले रिहा कर दिया गया। मामले ने तूल तब पकड़ा जब दोषियों के फूल मालाओं द्वारा स्वागत की तस्वीरें मीडिया में सामने आई। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी 11 दोषियों ने 21 जनवरी को समर्पण कर दिया है। 18 जनवरी को गुजरात से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जब वडोदरा में हरनी झील पर पिकनिक मनाने गए स्कूली बच्चों की बोट पानी में डूब गई, जिसमें 12 बच्चों और 2 अध्यापकों समेत 14 लोगों की जान चली गई। गौरतलब है कि बोट में कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा लोग सवार थे और सबको लाइफ सेविंग जैकेट भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इस घटना का जिम्मेदार झील मैनेजमेंट तो है ही, साथ में स्कूल टीचर्स भी उतने ही जिम्मेदार हैं, जिनकी समझदारी के भरोसे पर माँ बाप ने बच्चों को पिकनिक पर भेजा। 22 जनवरी को अयोध्या के बहुप्रतीक्षित राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बड़े धूमधाम से की गई। इस समारोह में साधु संतों व अलग अलग धर्म के प्रतिनिधियों के अलावा बॉलीवुड और व्यापार जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थी। 23 जनवरी को मोदी सरकार द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई। जननायक के नाम से मशहूर श्री कर्पूरी ठाकुर 1970 के दशक में 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वे राज्य में दलितों और पिछड़ों के हितों के लिए कदम उठाने वाले बड़े नेता माने जाते हैं। रशिया और यूक्रेन युद्ध के बीच एक और दुखद खबर आई, जब 24 जनवरी को यूक्रेन के 65 युद्धबंदियों समेत 74 लोगों को ले जा रहा रूसी सैन्य विमान क्रैश हो गया और सभी यात्री मारे गए। रशिया का आरोप है कि इसे यूक्रेन द्वारा हमला करके गिराया गया। इसी महीने सामाजिक न्याय की दृष्टि से एक अच्छी खबर आती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 25 जनवरी को जस्टिस PB वराले को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 3 जज दलित समाज से बिलोंग करते हैं। जस्टिस वराले के अलावा जस्टिस BR गवई और जस्टिस CT रवि कुमार भी इसी कम्युनिटी से आते हैं। इसके साथ ही जस्टिस BR गवई का मई 2025 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना लगभग तय है। वह शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के दूसरे चीफ जस्टिस होंगे। इससे पहले जस्टिस KG बालाकृष्णन 14 जनवरी 2007 को देश के पहले दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस बार का थीम नारी शक्ति पर आधारित था। पहली बार तीनों सेनाओं का महिला दस्ता परेड में शामिल किया गया। परेड के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। इस दिन रिकॉर्ड 132 पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा की गई। इसी महीने में पहली बार नाइट्रोजन गैस सुंघाकर मृत्यु की सजा देने का तरीका इस्तेमाल किया गया। 27 जनवरी को अमेरिका के 58 वर्षीय केयू स्मिथ को एलाबामा जेल में नाइट्रोजन गैस सुंघाकर मौत की सजा दी गई। जेल प्रशासन द्वारा इस नए तरीके को मानवीय करार दिया गया। हालांकि वहां पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक यह एक बेहद दर्दनाक मौत थी, जिसमें मौत होने में काफी समय लगा। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। युद्धपोत INS सुमित्रा ने पहले 28 जनवरी को ईरान के मछली पकड़ने वाले जहाज FV ईमान को अपहरण होने से बचाया। उसके बाद 29 जनवरी को अरब सागर में ही स्पेशल ऑपरेशन चलाकर अल नईमी नाम के जहाज को सोमालिया के लुटेरों से बचाया।
इससे पहले भी 5-6 जनवरी को भारतीय नौसेना ने सोमालिया तट पर हाईजैक किए गए साइबेरियन जहाज एमवी लीला नॉरफॉक को समुद्री लुटेरों से छुड़ाया था। इसरो लेगा एलन मस्क का सहयोग। जी हां, इसरो अपने आगामी सैटेलाइट GSAT-20 के लॉन्च के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट फाल्कन 9 का इस्तेमाल करेगा। गौरतलब है कि इसरो के रॉकेट LMV-3 की लॉन्चिंग कैपेसिटी 4000 किलोग्राम तक है, जबकि आगामी सैटेलाइट GSAT-20 का वजन 4700 किलोग्राम है। बात करें खेलों की तो 4 जनवरी को एक अनोखा रिकॉर्ड बना जब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच, जिसे भारत ने जीता, 642 बॉल तक ही चल पाया। 5 दिन का टेस्ट मैच 1.5 दिन में समाप्त हो गया और यह मैच क्रिकेट इतिहास में सबसे छोटे टेस्ट मैच के रूप में दर्ज हो गया। वहीं टेनिस का साल का पहला ग्रैंड स्लैम यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 14 से 28 जनवरी को खेला गया। पुरुष सिंगल्स के चैंपियन इटली के जे सिनर रहे, जिन्होंने फाइनल में रूस के डेनिल मेडवेडेव को हराया। वहीं बेलारूस की अरियाना सेबालेंका ने चीन की झेंग क्विनवेन को हराकर महिला सिंगल्स खिताब अपने नाम कर लिया। भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना व ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया और इसके साथ ही 43 साल के रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले इतिहास के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए।